हेलो चिल्ड्रन। आज हम क्लास 7 में पाठ 9 जो एक एकांकी कविता है इसके विषय में बताने जा रहे हैं। काव्यात्मक है यह। खेल खेल एकता की। एकता का मतलब होता है यूनिटी, यानी आपस में खेलने खेलने में एकता, यानी दोस्तों की मित्रता। प्रस्तुत पाठ जो है यह काव्यात्मक एकांकी है। इसके रचयिता जो हैं श्री तारा दत्त निर्विरोध हैं। इस एकांकी के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहे हैं कि धार्मिक और सांप्रदायिक झगड़ों से हमारा देश कमजोर होता है, विदेशी ताकतें हम पर हावी हो जाती है। इसलिए हम सभी भारतवासी को आपसी प्रेम, भाईचारा और एकता के साथ रहना चाहिए। इसी में हमारे देश की खुशहाली है। तो आइए चलते हैं अब हम इस एकांकी कविता की तरफ। इसमें वाचक है, वाचिका है, गीत है, अध्यापक है, यानी यह एक नाटक स्वरूप है जिसमें कि इस एकांकी कविता को दर्शाया गया है। चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं। पहले वाचक कह रहा है, एक लहू था, एक रूप था, एक उम्र का साथ। उम्र मीन्स उम्र। एक लहू था, सभी के शरीर में एक ही रंग के खून होते हैं, एक ही शक्ल के होते हैं और एक ही उम्र के होते हैं। बिगड़ गई तो उठे परस्पर बंधे रहे जो हाथ। अगर आपस की मित्रता टूट जाए तो क्या होते हैं कि परस्पर एक दूसरे के ऊपर लोग प्रहार करना शुरू कर देते हैं, झगड़े करने लगते हैं। रामू और रहीम, पीटर, मोहन सिंह थे मित्र। खेल खेल में झगड़े सारे बने क्रोध के चित्र। ये चारों मित्र थे, आपस में खेलने खेलने में झगड़ा हो गया और क्या हो गए, एक दूसरे के क्रोध के कारण दुश्मन बन बैठे। रहा नहीं संबंध और जब रहा नहीं वह मेल। अब दुश्मन बन जाने के बाद वह संबंध नहीं रह गया और ना वह दोस्ती रह गई। ऐसी बिगड़ी बात बने तो बिगड़े सारे खेल। और जब दुश्मनी के कारण आपस की प्रेम खत्म हो गया तो सारे खेल खत्म हो गए। अब वाचिका कहती है, रामायण तो रामू भूले और रहीम कुरान। रामू जो थे वो रामायण का उपदेश भूल गया। रहीम जो था कुरान का उपदेश भूल गया। पीटर जो था वह गिरजाघर में जो उपदेश दिया जाता है भाईचारे एकता का, वह बात भूल गया। और सभी लोग ईश्वर को, भगवान को भी भूल गया। मोहन धर्म दया सब भूले। मोहन के दिल से दया धर्म सब खत्म हो गया और वह आपस में उलगने लगे आग, यानी एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे। बचपन के मित्रों ने जैसे भुला दिया अनुराग। और जो एक छोटे से बचपन से ही साथ रहते थे, खेलते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, उन्होंने आपसी प्रेम भुला दिया। अनुराग मीन्स प्रेम। खेमों में बट गए बने जब अपने खूटे। और क्या हो गए, तो सभी मित्रों के अलग अलग पार्ट हो गए, भाग हो गए, दल बन गया। जुड़े हुए थे मन से उनके रिश्ते टूटे। जो आपस में जुड़े हुए थे उसके रिश्ते टूट गए। अब इसमें एक गीत है जिसको पढ़कर मैं बता रहा हूं। अक्कड़ बक्कड़ सौ की टक्कर। अक्कड़ बक्कड़ मीन्स उल्टी पुल्टी, हजारों बातें बोलना, आपस में टकराना, ठाठू ठस अतुल बतुल, यानी आपस में मारपीट करना। शिव के पान पत्ते फूल। शिव का मतलब होता है एक भगवान, दूसरा होता है सत्य। सत्यता का जो आपस में फूल रूपी, पत्ते रूपी, पान रूपी, पत्ते रूपी जो कोमलता मन में था वह हवा में लटक गई। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ थे, छोटे पौने हाथ। यानी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, यानी कोई किसी से कम नहीं अपने को समझ रहे थे। मझले कटकर ढेर रह गए, पढ़ा कपट का पाठ। और जो मझले मतलब बीच वाले थे उसने तो कपट का पाठ पढ़ रखा था। कपट मीन्स बैरता का भाव। भरी कचहरी धूल फांकते फिरते हैं मन फूल। यानी अब आपस में झगड़े हो गए हैं, केस मुकदमा हो गया है, तो सारे मित्र जो ग्रुप वाइज हो गए हैं, बट गए हैं, वह अब कचहरी की चक्कर लगा रहे हैं। मसनद पर है पड़े ऊँगते बिच्छू और बबूल। यानी रात में जब वह सोने जाते हैं तो तकियों पर उसे
बिच्छू और बबूल की कांटों की तरह घृणा नफरत अपने मित्रों की नजर में घूमने लगता है। लेकिन उसके बाद इसमें इन सभी सारी बातों के बाद चले द्विवेदी चौबे बनने, यानी द्विवेदी जो थे वो अपने को चौबे समझते थे, कोई किसी से कम नहीं, चौबे छब्बे लाल, और चौबे जो थे वह छब्बे बनना चाहते थे, यानी हम तुमसे बड़े, वो उससे बड़े अपने आप को समझने लगा था। 4 दिनों भी साथ रही, कब मतलब उड़ा ली ढाल। 4 दिन तो बीता नहीं दोस्ती का, लेकिन अब अपने अपने मतलब की बात करने लगा। भोले बाबू साठ गांठ में थे सबसे चालाक, यानी इस भोले बाबू जो थे वह साजिश करने में बहुत चालाक थे। पोखर के पानी में डूबे बनते थे तैराक, यानी भोले बाबू जो थे वह अपने को बहुत बड़ा तैराक समझते थे, लेकिन पोखर यानी तालाब की पानी में वो डूब गए, क्योंकि वो अपने को तैराक समझते थे। जोश जोश में होश गंवाए गए चौखड़ी भूल, और आपस में सभी मित्रों ने गुस्से में होश गंवा दिया और अपना जो एक चौखड़ी था जहाँ की आकर सभी मिला करते थे, खेला करते थे, वो भूल गए। इसके बाद जब इन सारी बातों की जानकारी उनके स्कूल के शिक्षक को लगी, अध्यापक को लगी, तो वो उसको समझाने लगे। तो अब अध्यापक जी क्या समझाते हैं, तो आइए देखते हैं। देखो मतलब के बंदों का कैसा बिगड़ा हाल, यानी अपने अपने मतलब के जो लोग बन जाते हैं उसकी हाल बिगड़ जाती है। आपस में जब झगड़ पड़े तो रही न कोई ढाल, और आपस में जब लोग झगड़ लेते हैं, दुश्मनी कर लेते हैं, तो उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं रह जाता है। एक नहीं थे इससे उनकी बनी न कोई बात, क्योंकि कोई किसी में मित्रता ही थी नहीं जो कोई किसी की बात को सुनता। पन्नों जैसे बिखर गए वो रही नहीं औकात, और उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो जिस तरह किताब के या कॉपी के पन्ने अगर सिलाई से निकल जाए तो वह आपस बिखर जाते हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता, उसे हम कॉपी नहीं कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इन सभी मित्रों की स्थिति हो गई। बिना जमे ही उखड़ गए सब, आओ उन्हें मिलाएं, यानी बिना जमे वह उखड़ गए। सभी में जो गहरी मित्रता की जड़ मजबूत होने वाली थी वैसा हुआ नहीं, और वह टूट गए। तो शिक्षक महोदय अब उसे मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। खेल खेल एकता के फिर अपना देश जगाए, इसलिए किसी भी जाति धर्म के लोग हों वह आपस में मिल के खेलते हैं। इससे क्या होता है कि अपने देश की एक भावना जो मन में है प्रेम की, वह उमड़ती है। अब रामू कहता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई यही हमारा नारा। रामू फिर जब शिक्षक महोदय ने सबों को आपस में मिलाया तो रामू का नारा क्या था कि हम हिंदू हों या मुस्लिम हों या किसी भी जाति के हों, सिख ईसाई हों, सभी तो हम भाई भाई हैं और सभी के अपने विचार जो हैं एक समान हैं। फिर रहीम कहता है एक तिरंगा झंडा अपना तीन रंग का धारा, यानी हम तो एक ही तिरंगे के लाल हैं, यानी एक ही धरती के एक ही देश के संतान हैं, और उसका रंग जो तीन है केसरिया सफेद हरा, उसी की धारा में तो हम जीने वाले लोग हैं। मजहब और जुबानों से है ऊंचा देश हमारा, हम किसी भी जाति धर्म के लोग क्यों ना हो, उससे तो ऊंचा मेरा देश है। आओ साथ चलें फिर से गले मिलें, एक लक्ष्य है एक दिशा है अपना है जग सारा, यानी सभी मिलकर अब कह रहे हैं रहीम के साथ कि हम लोगों का जो लक्ष्य है यानी निशाना जो है एक दिशा का है, एक ही तरफ है, और अपना दुनिया जो है, संसार जो है, धरती जो है वह एक ही है, कोई अलग नहीं है। तब पीटर कहता है सबसे पहले रहे आदमी, कहती यही कुरान। पीटर कह रहा है कि कुरान हमें बताती है, शिक्षा देती है कि सबसे पहले हम इंसान हैं। यही बात कहते थे ईसा, है सब धर्म समान, यानी भगवान यीशु भी कहते थे सभी धर्म जो है वह एक समान है। यही वेद में यही ऋचा में कहते यही पुराण, वेद ऋचा वेद में भी पुराण में भी और वेद मंत्रों में भी
यही बातें लिखी है कि सबसे पहले हम इंसान हैं। इसलिए कोई जाति धर्म और अलग तबके की बात नहीं करनी चाहिए। श्रुति में, वेद शास्त्र में, स्मृति में मनुज महान, और श्रुति में भी लिखा है, वेद शास्त्र में लिखा है, मनुस्मृति में भी लिखा है कि हम मनुष्य जो हैं सबसे पहले महान हैं, सबसे पहले मनुष्य हैं, उसके बाद हम कोई जाति धर्म विशेष के हैं, किसी का पुत्र है, किसी की पत्नी है, किसी का बेटी है, किसी का बेटा है। हम हो भले बाद में कुछ भी, पहले है इंसान। बाद में हम कुछ भी हो जाएं, लेकिन पहले क्या है? इंसान। अब मोहन सिंह कहते हैं सबके अपने अपने मजहब हैं, अपने पूजा घर, अलग अलग है नाम, एक है पर सबका ईश्वर, जो तेरा है वह मेरा है, वह इसका वह उसका, सब है इसके लिए यहाँ पर कैसा झगड़ा किसका। मोहन सिंह कहता है मजहब, पूजा घर, नाम, ईश्वर सब जो है एक समान है, सब एक जैसा है, सब एक दूसरे के लिए है, इसलिए इसमें झगड़ा किस बात का। तब आपस में सभी मित्र मिलकर एक सामूहिक गीत गाते हैं, एक हमारा सूरज दादा, एक हमारी धूप। यानी सभी लोग कहना चाह रहे हैं कि सूरज, पूरी दुनिया में तो सूरज एक ही है, उससे मिलने वाली धूप भी तो सबको समान रूप से मिलती है। एक हमारा चंदा मामा, एक सा उज्ज्वल रूप। यानी चंदा भी एक ही है, चंद्रमा, जिससे मिलने वाली सफेदी रंग की रोशनी जो है उसका स्वरूप भी तो एक समान है। एक हमारा देश, नदी नद पर्वत सागर नीर, और एक ही देश है, नदी पर्वत सागर नीर यानी पानी, वह सब तो एक ही है। ये ना कि जाति धर्मों के हिसाब से वह अलग अलग हो जाता है। एक बड़ा संकल्प हमारा, बने यशस्वी वीर। इसलिए चलो हम लोग एक बहुत बड़ा संकल्प लें, कसम खाएं कि आगे हम लोग यश एक महान वीर बने। एक हमारी धरती माता और है गगन एक, और हम लोगों की धरती माता भी तो एक है, आकाश भी एक है जिसके नीचे और हम लोग जीते हैं। सोने वाली फसल हमारी, चांदी वाले खेत, चांदी जैसी खेत है जिसमें उगने वाली सोने जैसी फसलों जो है वह हमारी भारत माता की धरती से निकलती है। सोच लिया है अब तो हमने सदा रहेंगे साथ। इसके बाद सबों ने विचार किया हम लोग एक साथ रहेंगे, ऐसे काम करेंगे जिससे ऊंचा होगा मात, और हम सभी मित्र या सभी जाति धर्म के लोग ऐसा काम करेंगे जिससे कि मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो जाए। एक एक मील 11, यानी एक एक को अगर एक साथ लिखते हैं तो वह 11 यानी 11 हो जाता है। दो दो को मिलाकर अगर एक साथ लिखते हैं तो वह 22 बन जाते हैं, यानी 22। जोड़ नहीं यह बाकी, गुना नहीं यह भाग, यानी इसको नहीं हम जोड़ सकते हैं, ना गुना कर सकते हैं, और ना इसका हम डिवीजन ही कर सकते हैं, यानी बांट ही सकते हैं। इसका तो सीधा मतलब है आपस का अनुराग, यानी इससे तो यह मतलब है कि यह हमारा एक प्रेम की बात है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे पेज पर। अब वाचक कह रहा है खेले खेल एकता के तो पहले समझे भाव। खेल खेलने से पहले एक दूसरे की भावनाओं को जानना चाहिए। जहाँ एकता होती घर में रहते नहीं अभाव। जहाँ प्रेम प्यार होता है वहाँ घर हो, समाज हो, देश हो या मित्र वर्ग हो, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होती है। अब सब मिलकर एक बात कहते हैं, एक एक मील 11, दो दो मील 22। रामू कहता है कोई फर्क नहीं, हम सब हैं एक जैसे, एक डाल के फूल भला हम दूर रहेंगे कैसे। यानी रामू कह रहा है कि हम सबों में कोई फर्क नहीं है, एक जैसे हैं, एक समान हैं, एक ही धरती माता के पुत्र हैं, इसलिए हम में कोई भिन्नता नहीं है। रहीम कहते हैं खेलें ऐसे खेल एकता को जिसका आधार, यानी ऐसे खेल खेले जो कि आधार युक्त हो, आधारहीन ना हो। हम सब ऐसे जैसे होता एक बड़ा परिवार, जिस तरह की एक परिवार के लोग मिलकर आपस में रहते हैं वैसे भी हम लोग परिवार की तरह मिलकर आपस में खेलें, मित्रता रखें। अब सभी लोग मिलकर एक गीत गा रहे हैं, हम साथ रहेंगे मिलजुल कर तो अपना अच्छा कल होगा। ये सभी लोग मित्र लोग कह रहे हैं हम लोग साथ मिलकर रहेंगे तो कल का जो आने वाला समय होगा वह अच्छा होगा।
कल के लिए ही आज यहाँ खुशियों से भरा पल पल होगा, और कल की आने वाली खुशियाँ जो होगी वह एक एक पल जो हुआ खुशियों से भरा होगा। यूं ही ढल जाते हैं आंसू सुख की घड़ियों में या दुख में। यानी क्या कि आंखों से गिरने वाली आंसू जो है वह सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी, उसमें भी ढलकते हैं, गिरते हैं। आंखों का मगर पानी अपना देश में गंगा जल होगा, और हमारे प्यार रूपी आंखों से जो निकलने वाली पानी होगा, आंसू होगा, वह किसके समान होगा? तो गंगा जल के समान होगा। सपने तो हमारे महकेंगे, यानी हम सभी जाति धर्मों के लोग, मित्रों के लोग के सपने जो होंगे वह खुशमय हो जाएगा। दिन भी हमारे दिन होंगे जब स्वर्ग धरा पर उतरेगा, यानी स्वर्ग इस तरह व्यवहार रखने से स्वर्ग भी धरती पर उतर आएगी, रोशन अपना भूतल होगा, और हमारी धरती जो है वह प्रकाशमान हो जाएगा। फहरेगी पताका अपनी ही 3 रंगों की दुनिया में। और अगर हम सभी जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जाति धर्मों की बात करें, अगर उसमें हम प्रेम रखते हैं तो हमारी मजबूती से क्या होगा कि पूरी दुनिया में हमारी ताकत की बोलबाला हो जाएगी। नानक बुद्ध कबीरा का फिर दीन दुखी को बल होगा, यानी किस नानक हो, बुद्ध हो, कबीरा का फिर दीन दुखी को बल होगा। जो गरीब दुखिया है उसे भी एक सहारा मिल जाएगा। हम सब एक हैं, हमारा देश एक है, हमारी राष्ट्रीयता अटूट है। राष्ट्रीयता एकता जिंदाबाद जैसे नारे सुगंध की तरह हवा में तैरते रहते हैं। ये सभी मित्रों ने आपस में कसम खाई कि हम सब जो हैं, हमारा देश एक है, हमारी राष्ट्रीयता एक अटूट है, राष्ट्रीयता एकता जिंदाबाद जैसे नारे सुगंध की तरह हवा में तैरते रहते हैं। इसलिए बच्चों, इस कहानी से आपको एक यह सीख मिली कि बैर की भावना यानी दुश्मनी की भावना किसी से नहीं रखनी चाहिए। सबों के साथ, कोई भी जाति धर्म के लोग हों, उससे मित्रता, बंधुत्व, प्रेम भाई का भावना रखना चाहिए। धन्यवाद।